qualitative properties of non-electrolyte and electrolyte solution. तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट आना चाहिए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो छोड़ो, कॉली का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉली? कॉलीग समझते हो? कॉलीग आजू बाजू वाले, है ना, मेरे नियर एंड, मतलब जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, जिस मिक्सचर में मुझे रहना है, तो आजू बाजू के वजह से मेरे ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट, वो उसको कलीग बोलते हैं हम लोग। समझ रहे हो? जब आप वर्क करते हो तो उसको, आपके साइड वाले बंदे को आप क्या बोलोगे? कलीग बोलोगे। पिक्चर अगेन। सो आपके आजू बाजू वाला बंदा क्या करता है, उसकी वजह से मैं एज अ मेन पर्सन हूँ, तो मेरे ऊपर क्या इफेक्ट करेगा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सोल्यूशन के लेवल पे हमारे पास क्या है? वी हैव नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड वी हैव इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अभी यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? ये अभिजीत, व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो वर्ड बेसिक कहाँ से आता है? कहाँ से आता है बेसिक? इलेक्ट्रो अपने सबसे पहले कहाँ पे सुना? इलेक्ट्रॉन में सुना ना। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, मतलब आयंस। समझ रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट से ही समझो आप लोग। जो इलेक्ट्रॉन देगा, कोई भी स्पीशीज होने दो, वो क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रोलाइट। सो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, दिस इज रिलेटेड विथ आयंस। ऐसे कंपाउंड जो आयंस होते हैं, राइट? कैटायन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। एनायन करेगा क्या? एनायन क्या करेगा? लेगा। कहाँ पे रखेगा उसको? ऊपर वाले सेल में। तो उसका लेन देन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज देयर इन दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रॉन लेने और देने वाला है, तभी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पॉसिबल है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट? ऐसा नहीं होगा कि आपने शुगर का मिक्सचर बना और लाइट जला दिया, शुगर का सोल्यूशन घर पे ही बना दिया और उसे पे बल्ब जलाया। पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दैट इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट गिविंग द इलेक्ट्रॉन। शुगर को डिसोसिएट करो, इलेक्ट्रॉन देगा क्या? वो नहीं देगा, उसका डिसोसिएशन नहीं होता। सो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एंड उसमें सब है, विच बॉन्ड इज देयर? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बेसिक है। कोवैलेंट बॉन्ड आ गया तो आपको कंपाउंड्स भी समझ में आएगा। कोई भी एग्जांपल आने दो। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी है? एक वेपर प्रेशर है, राइट? इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या पढ़ोगे आप, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या पढ़ोगे? जैसे अगर वेपर प्रेशर लोअरिंग है तो यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप? डेल्टा पी, राइट? वही यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए क्या पढ़ोगे आप? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हाउ मच? हाँ, के बी इंटू एम। कुछ नहीं है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हाउ मच? के एफ इंटू एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। यहाँ पे क्या आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज I इज इक्वल टू व्हाट? CRT. व्हाट डू यू मीन बाय C? C स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, N बाय V होता है, PV इज इक्वल टू NRT। इसलिए पाए वॉल्यूम वहां पे गया। ठीक है, ये सब जितना भी मैंने लिखा है, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज देयर इन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा आपके पास? आयंस आएंगे। सो आयंस से ही आपने आई लिया, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? डेल्टा पी की जगह पे आई इंटू डेल्टा पी। डेल्टा टीबी की जगह पे क्या आएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हाउ मच? आई इंटू के पी इंटू एम। यहाँ पे क्या आएगा? आई इंटू के एफ इंटू एम। यहाँ पे क्या आएगा? आई इंटू सी इंटू आर टी। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मत बोलो। ठीक है, जिसको आयंस नहीं पता है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती।
क्योंकि आयंस आया मतलब आपको यहाँ पे कौन सा बेसिक लगेगा, फिर से डिसोसिएशन लगेगा। ठीक है, आगे मैंने लिखा है। नाउ